सो वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट करने वाले हैं जिसे बॉटल डिज़ाइन इन कैटिया। ठीक है, पार्ट डिज़ाइन। आप बॉटल रिनेम कर सकते हो, हम सिलेंडर भी बना सकते हैं, हम और भी कुछ बना सकते हैं। हमें बस आज कमांड देखना है, हमें आज शाफ्ट कमांड का यूज़ देखना है, शाफ्ट कमांड कैसे यूज़ होता है। ठीक है, सिंपली आप कोई एक प्लेन सेलेक्ट कर दीजिए, स्केच टूल। यहाँ एक हमें सेंटर एक्सेस लाइन ड्रॉ करना होगा जो शाफ्ट के रिवॉल्व के लिए एक रेफरेंस होगा। ठीक है, तो एक्सेस ले लेते एक सिंपली एक्सेस लीजिए। अब हमें बॉटल का हाफ प्रोफाइल बनाना होगा, हाफ प्रोफाइल बनाएंगे यूजिंग लाइन। ठीक है, ये अब आप कहेंगे हमें हाफ क्यों बनाना है। ठीक है, तो हमें ये प्रोफाइल सिर्फ हाफ साइड का होना। क्यों? क्योंकि जब हम हाफ बनाएंगे तो जब हम शाफ्ट कमांड का यूज़ करेंगे तो एक्सिस में रिवॉल्व करके शाफ्ट कमांड हमें एक पूरी बॉटल बना देगा। हम जो हाफ मेजरमेंट डालेंगे उसी का ही वो फुल डिज़ाइनिंग बना के दे देगा। यही काम होता है शाफ्ट कमांड का। देखते हैं। सो सिंपली हम एक छोटा सा लाइन ले लेते हैं। ओके, आर्क ले लेते हैं एक। ठीक है, सिंपल। पॉइंट ले लेते हैं, सिंपल एक और लाइन, आर्क। सिंपल लाइन ले लेते हैं, थोड़ा कट भी कर सकते हैं। वेट मिनट, सिंपल एक लाइन, एक आर्क, छोटा सा आर्क ले लेते हैं। एंड कनेक्ट। ओके, फुली कंस्ट्रेंट करना होगा हमें। इसका दे देते हैं हम 5 mm, आर्क का दे देते हैं 2 mm। इसका डिस्टेंस हमें सिंगल सिंगल चीज़ को डिफाइन करना होगा। इसका 5 mm, इसका डिस्टेंस 8 mm। इस आर्क का दे देते हैं 2 mm, नहीं 0.5 mm, सॉरी थोड़ा ज़्यादा देना होगा, 1 mm दे देते हैं।
ठीक है, इसका देना होगा हमें 20 mm दे देते हैं। फाइव एरर सिंटैक्स, सॉरी, 4 mm। 5 भी होता था, हमें इसे फर्स्टली तो हमें इसे वर्टिकल, सॉरी, वर्टिकल करना होगा। ओके, नाउ इट्स लुकिंग गुड। दिस ऑप्शंस हमें उसे भी क्लिक करना होगा। इसे हम दे देते हैं 3 mm। हमें ये वर्टिकल्स हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट देना है, सो हम हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट, एक मिनट, हमें इस लाइन को 15 mm करना है सिंपली, और इस आर्क को देना होगा। जब चीज़ें बहुत स्मॉल हो जाए ना, तो आप उसे जूम इन कर सकते हो। सो आपको डायमेंशन सिलेक्ट करने, कंस्ट्रेंट देने के लिए सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, वो थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके, मैं इसे डबल क्लिक ऑन इट। ओह, सो ओके गाइस, सो हम इसका थोड़ा डिस्टेंस छोटा कर देते हैं, मतलब डिक्रीज कर देते हैं, वरना ये कुछ ज़्यादा ही मोटी लगेगी। वैसे हमें फ़िलहाल प्रॉपर शेप में तो बनाना नहीं है, हमें सिर्फ कमांड देखना है कि हम शाफ्ट का यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, 15 को थोड़ा सा 10 mm करके देखते हैं। ओ, मैं इस 5 को थोड़ा कम करना होगा उसके लिए, 3। इस फिलेट को भी 1 कर देते हैं। ओके, 8 को 4 करके देख ले, नहीं होगा, हमें थोड़ी सी वैल्यू इसकी इंक्रीज ही रखना होगा। 6, ठीक है, नाउ इट्स डन। ओके, अगर आप चाहो तो इसे थोड़ा सा और आ सकते हो, बट इट्स एनफ। ठीक है, सो सिंपली एग्जिट कर दीजिए, देख लीजिए, देख सकते हैं आप, सिंपल बॉटल हो गई है। हमें सिर्फ शाफ्ट कमांड का यूज़ करना होता। सो हमने वर्क बेंच एग्जिट कर दिया है, देख सकते हैं हमने सिर्फ बॉटल की हाफ लेंथ डाले, ठीक है। अब बट हमें थोड़ा साइज कम करना चाहिए शायद। हम पहले इसकी थोड़ी डायमेंशंस, ताकि थोड़ा, वैसे हम सिर्फ शाफ्ट कमांड का यूज़ दिखा रहे हैं, तो ठीक है, कर लेते जो है। ठीक है, सिंपली लेफ्ट साइड में शाफ्ट कमांड, ये ऑलरेडी उसमें अब हमने एक्सेस सेलेक्ट किया ही था, सिलेक्ट एक्सेस सेलेक्ट हो चुका है।
बस हमें प्रीव्यू करना है और इट डन। ठीक है, देख सकते हैं कि हमने सिर्फ हाफ स्केच डिज़ाइन किया था, ड्रॉ किया था, और शाफ्ट कमांड से उसका वो टोटल 360 डिग्री में रिवॉल्व होकर उन्होंने पूरी डायग्राम हमें बना दिया। ठीक है, इट्स गुड। अगर आप चाहो तो इसकी एजेस पे फिलेट यूज़ कर सकते हो ताकि थोड़ा और बेहतर दिखे आपको। एज फिलेट 2 mm करना होगा हमें, या फिर 1.5। ओके ओके, हमें थोड़ी और, ठीक है ठीक है, देख सकते हैं हमारा फिलेट अप्लाई हो चुका है। सो इस तरह से हम शाफ्ट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक और होता है कि बॉटल आपको हॉलो चाहिए होती है अंदर से। ठीक है, तो आप चाहो तो एक शेल करके कमांड है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, आप देख सकते हैं शेल कमांड। आप इसका यूज़ करके सिंपली आपको टॉप पर सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, 1 mm 2 mm आपको उसकी इनसाइड थिकनेस की जितनी भी रखना है उसको आप सिंपल ओके कर दीजिए एंड आप देख सकते हैं। ठीक है, अंदर से ऑल हो चुका है। आप सोचोगे हम कैसे देख सकें, तो इसके लिए एक और कमांड है हमारे पास, दिस इज डायनामिक सेक्शनिंग। जस्ट सिंपल क्लिक ऑन इट। ठीक है, रोटेट कर लेते हैं। देख सकते हो वो, सॉरी ये शेल हुआ ही नहीं पूरा, 1 मिनट, सॉरी सॉरी, अब हो जाए शेल। हमने सिलेक्शन गलत किया था, थिकनेस हम 1 mm भी रख सकते हैं। ओके, नाउ इट्स डन। अब आप देख सकते हैं हमारा जो बॉटल है वो अंदर से हॉल हो चुका है। डायनेमिक सेक्शनिंग, ठीक है, रोटेट कीजिए, देखिए हमारी बॉटल अंदर से हॉल हो चुकी है इनसाइड विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड, शेल कमांड। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने देखा आप देख सकते हैं आज इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से बॉटल डिज़ाइन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ शाफ्ट कमांड, एंड हॉलो किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ शेल कमांड। ठीक है, आप सिंपली इस बॉटल को आप जो चाहे वो कलर भी दे सकते हो, मटेरियल अप्लाई कर सकते हो। मटेरियल के लिए हमारे पास दिस इज अप्लाई मटेरियल। ठीक है, मेज़र के साइड वाला अप्लाई मटेरियल, अब जो चाहे वो मटेरियल ऐड कर सकते हो उसमें। हमें पहले बॉडी को सिलेक्ट करना हो तो आप देखिए जैसे हमने यहाँ एल्यूमिनियम सेलेक्ट किया, अप्लाई किया, हमने अप्लाई तो कर दिया है बट बॉडी का कलर तो कुछ चेंज नहीं हुआ, ना मटेरियल चेंज हुआ है। ऐसा क्यों? बिकॉज ये सिर्फ हम यहाँ से अप्लाई मटेरियल करते हैं, मतलब मटेरियल ऐड हो चुका है इसमें, एल्यूमिनियम का मटेरियल ऐड हो चुका है। बट अगर हमें ये देखना है तो हमें आइसोमेट्रिक व्यू के साइड वाला शेडिंग विथ एजेस विथ स्मूथ एजेस, इसे सिलेक्ट करना होगा। और इसका फोर्थ ऑप्शन, सॉरी फिफ्थ ऑप्शन, शेडिंग विथ मटेरियल, जस्ट क्लिक ऑन इट। ओके, नाउ आप देख सकते हैं हमने जो मटेरियल ऐड किया था, अप्लाई किया था, वो मटेरियल आ चुका है। आप कोई और मटेरियल भी ऐड कर सकते हो, जैसे फैब्रिक, फर्स्टली सिलेक्टिंग
आपकी बॉडी सिलेक्ट जब तक नहीं रहेंगी आप अप्लाई मटेरियल नहीं कर सकोगे। ओके, आप अलग अलग मटेरियल टीसी बार जैसा आपको चाहे आप यूज़ कर सकते हो। पेंटिंग कलर होता है इसमें, येलो कलर, अप्लाई मटेरियल, ठीक है। शेप रिव्यू, क्रिस्प ब्लू, आप जो चाहे वो मटेरियल ऐड कर सकते हो। स्टोन, ठीक है। वुड, उम्मीद है आप समझ चुके होंगे, सिंपल है। आप ऐसे क्लिक करके भी ऐसा कर सकते हो। अप्लाई मटेरियल, ये कलर रख देते हैं, ठीक है। लुकिंग गुड, शेल है। आप चाहो तो कैप भी आप चाहो तो कैप भी ड्रॉ कर सकते हो इसके ऊपर, ठीक है। अप्लाई हटा देते हैं, नॉर्मल रखते हैं बस। तो वैसे तो हम प्रॉपर अगर हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है हमें कैप अलग से डिज़ाइन करनी होती है, फिर उसे असेंबल करना होता है। बट हम ये सिर्फ एक कंसेप्ट बता रहे हैं, तो हम इस पर डायरेक्ट भी बना सकते हैं। सिंपल, हमें बस इस सरफेस को क्लिक करना है, स्केच, ठीक है। हमें 3D एलिमेंट, हमें इस सर्कल से कोइंसिडेंट चाहिए ना, हमें 3D एलिमेंट का यूज़ करना होगा। जस्ट क्लिक ऑन इट एंड ड्रॉ द सर्कल। तो ऐसा, ओके। कंस्ट्रेंट, हमें कॉन्सेंट्रिसिटी चाहिए, ठीक है। सेंटर में हमारा जस्ट एग्जिट द वर्क बेंच, देख सकते हैं आप, ठीक है। जस्ट पैड डेफिनेशन,